हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। एक बात बता दूं सेशन के बारे में ना, कि रोज का ना एक पजल, देखो पजल बहुत ही अहम रोल निभाता है ना। कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन पजल आपका जो बनाने का जो तरीका होना चाहिए ना, ऐसे करके करो ना ताकि आपका फुल आउट ऑफ फुल आ जाए एकदम, और गलत ना हो कम से कम, है ना। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि अगर कलर का बात करें तो उसमें तो फिक्स है, आपको फुल आउट ऑफ फुल लाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि और जब तक आप पजल नहीं बनाओगे तब तक आपका स्कोर भी नहीं बनेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना, है ना। और चैनल पे पहली बात आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि रोज का नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाए। चलिए आज का जो पजल है ना उसको सॉल्व करते हैं। छोटा सा पजल है कलर के लेवल का, लेकिन देखो मैं इसलिए ऐड किया हूँ ना, क्योंकि अगर जितना छोटा रहता है उसको देखने के बाद ना, एक मिनट, ये वाला कलर इस पे दिख रहा है, मतलब बच्चा क्या होता है ना और ज़्यादा घबरा जाता है ना। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, और ये सब वजह ना 1 से 1.5 मिनट में यूं ही बन जाता है ना। लेकिन तरीका आपका क्या होना चाहिए, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 8 लोग हैं यहाँ पे, MNOPQRA 70, ठीक है। सब एक रो में बैठा हुआ है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। चलो अब क्या कहा जा रहा है कि दे आर एग्जैक्टली 2% सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब ओ के लेफ्ट में है ना, मतलब 2 लोग है ना, मतलब एक दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात, टोटल 8 लोग हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। गलती ना हो इसलिए 2 पॉसिबिलिटी लेकर के फटाफट इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि 3% जो है ना क्यू और एम के बीच में बैठता है, ठीक है। और नाइदर क्यू और एम जो है ना ओ का नेबर है। देखो क्यू और एम के बीच में 3 लोग तो है, लेकिन क्यू और ओ जो है ना, सॉरी क्यू और एम जो है ना, ओ का नेबर है ही नहीं। तो एक बात बताओ, तो बिना ओ का नेबर हुए और बिना इस जगह पे आए तो कभी बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके बीच में 3 लोग है ना। तो एक बात बताओ, तो हम एक काम करते हैं ना, कि एक बार में हम ना, मतलब क्यू को यहाँ पे बैठा देते हैं, दूसरे बार में हम एम को यहाँ पे बैठा देते हैं। क्यू को अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो 1 2 3 एम यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम एम को यहाँ पे बैठा दें तो 1 2 3 क्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब देखो यहाँ पे अगर ये लाइन पढ़ लेते हैं ना, तब तो ये भी यहाँ पे बैठाने वाला नहीं था, है ना। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये वाला आपका पहले ही खत्म हो गया, कि एन जो है ना क्यू के लेफ्ट में था, इधर तो जगह है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसी में अब आगे करके देखते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है। अब देखो अब एन जो है ना, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई बात नहीं, बी पेशेंस एकदम, है ना। ओनली 1% सिटिंग पी एंड आर के बीच में, ठीक है। पी और आर के बीच में एक लोग है, और ना मतलब नाइदर और नन ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर सीट। मतलब देखो पी और आर के लिए या तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, या तो यहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो पी या नहीं आर जो है अंतिम छोर पे है, ठीक है। चलो अब आगे बात क्या कहा जा रहा है, कि अब एक बात और बोला गया है कि एस इज द नेबर ऑफ आर, ठीक है। तो पी और आर के बीच में अगर एक लोग है, और यहाँ पे अगर हम पी आर को बैठाएंगे तो एस जो है आर के आसपास में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ना पी को यहाँ पे बैठाते हैं और आर को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। और जब आर यहाँ पे हो जाएगा ना, तो एस जो है इसके नेबर में, तो एस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। आपके मन में आएगा कि हम ना आर को यहाँ पे क्यों नहीं किए। देखो अगर हम आर को यहाँ पे करते, पी को यहाँ पे करते, तो एस जो है आर के साथ कैसे बैठता, नहीं बैठता। तो इतना तो आपको ध्यान में होगा ही होगा। अब ये जो लाइन बोला गया था, कहाँ गया, कि एन जो है ना क्यू के लेफ्ट में है, तो अब एक जगह क्लियर हो गया, एन हो जाएगा यहाँ पे। एक कौन बच गया, MNOPQRS, और एक बच गया बेचारा टी। देखो लाइन से ही आ गया एकदम पूरा, है ना। क्या तरीका एकदम, देखिए मतलब पजल बनाने का तरीका एकदम, ये ना 1 से लेकर के 1.5 मिनट में एकदम यूं ही 2 मिनट के अंदर तक ना आपके पास 5 मार्क्स एकदम पूरा होना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चा क्या करता है ना, इसमें भी अब ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी, देखो जितना छोट रहता है ना उतना ज़्यादा खतरनाक होता है। कभी भी इसको ये नहीं करना चाहिए हमसे नहीं बनेगा, पता चला कि यही पजल आपका एग्जाम के, आपको एग्जाम से बाहर करवाने का भी क्षमता रखता है। इसलिए कभी भी ना, भले आपको आता है, दिल पे मत लो इस सबको कि हाँ हमसे नहीं बनेगा,
ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, पेशेंस के साथ एकदम आपको एग्जाम क्रैक करना है, ना कि टॉपर बनना है ना। ज़्यादा ये नहीं करना है कि आपको कैसे आपने एग्जाम दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, फर्क उससे पड़ता है ना। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।